कल के फंक्शंस तो ख़त्म हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं मेहंदी लगाई थी मैं। आज शादी है और थोड़ा और बहुत फंक्शंस है, तो आज का डे स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं। और आपको इतना आवाज़ आ रहा है क्योंकि यहाँ हमारी ब्राइड जो है वो हल्दी फंक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर एक रस्म स्टार्ट हुआ जिसमें जो ब्राइड है वो उसको हाथ में पहनाया जाता है शाखा पौला। जो बंगाली का रिचुअल्स होता है शाखा पौला पहनना, तो वो होता है। तो प्रोफेशनल शाखा जो बनाते हैं उनको बुला के शाखा पौला का पूजा करके फिर पहनाया जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है हल्दी के फंक्शंस। हमारे जो हल्दी यहाँ पे होता है उसके पहले बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स किए जाते हैं जिसका नाम भी मुझे नहीं पता ठीक से, और क्या क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता। तो मैं थोड़ा बहुत छोटा छोटा क्लिप्स ली हूँ। फिर हल्दी लगाया जाता है ब्राइड को एंड ये होता है हल्दी का फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं ब्राइड को लेके मंदिर विज़िट करने। इसको हम लोग बोलते हैं बिद्धि। यहाँ पे बैंड पार्टी भी रेडी थे। हम लोग कुछ लोग बाहर आके खड़े थे कि कब सब कोई निकलेगा एंड हम लोग जाएंगे बिद्धि के लिए। तो ये धीरे धीरे सब लोग निकलने लगे थे। तो इसमें हम लोग बैंड पार्टी बजा के पैदल चल चल के बहुत सारी औरतें या कुछ लोग भी जाते हैं बिद्धि करने। यहाँ पे ब्राइड को लेके वहाँ पे मंदिर में जाके थोड़ा सा छोटा सा पूजा होता है और पूजा होने के बाद उसको आशीर्वाद दिया जाता है। मैं वैसे तो कभी बिद्धि में जाती नहीं हूँ क्योंकि बहुत टायरिंग होता है, बहुत टाइम लग जाता है। बट इस बार मैं गई देखने के लिए कि क्या क्या हो। सो आई डिड माई मेकअप एंड आई एम रेडी। दिस इज़ माई आउटफिट एंड बाहर हमारी ब्राइड जो है वो बैठ चुकी है। मैं थोड़ा बहुत पिक्चर्स ऐड कर दूँगी उसका, या फिर वीडियो बनाऊँगी तो वो भी ऐड कर दूँगी। यहाँ हमारी छोटी सो गई है तो उसका भी देखना पड़ रहा है हमको थोड़ा। और वहाँ बाराती भी आ चुके हैं। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग क्रेजी। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हो रहा है एक साथ। और इसी जल्दी जल्दी में मैंने अपना पता नहीं मेकअप कैसे किया। मैं बाल अपना स्ट्रेट कर रही थी जो कि हो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। सो बस अब शादी स्टार्ट हो और सब हो जाए जल्दी जल्दी अच्छे से, तो ही चाहते हैं। तो चलिए बाकी का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। फिर मैं रेडी होके गई ब्राइड के पास और मेरी दीदी बहुत ही सुंदर लग रही थी। देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि मन भर गया देख के उसको। फिर हम लोग गए थोड़ा सा पकौड़ा, फुचका और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स खाने के लिए, जो स्नैक्स बैठता है शादी के खाने के बाहर। तो ये सब हम लोग ने थोड़ा इन्जॉय किया। फिर ये वो लोग आ रहे थे और यहाँ मैं आपको अपना फुल आउटफिट दिखा रही हूँ। ये जो लहंगा ये मैंने BL फैब्रिक बोल के एक वेबसाइट से लिया है, जिसका वीडियो मैं इससे पहले एक शॉर्ट में अपलोड की हूँ। तो आपको अगर डिटेल्स जानना है तो वो देखिएगा। फिर वो बाराती आए थे, बाराती का आशीर्वाद करने का टाइम था। तो ये दीदी के जो फादर इन लॉ है वो आशीर्वाद कर रहे थे। हाय गाइस, तो अभी जा रहे हैं डिनर करने। 11 बज रहे हैं। 12 बजे से शादी स्टार्ट होने वाला है। ये जो लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मेरे मुंह के सामने। लेट डिनर कर रहे थे इसलिए कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था, तो मैं आ गई फिर से शादी का घर में थोड़ा सा डिनर करके। एंड यहाँ पे हम लोग ब्रदर्स जो है पीढ़ी में उठाया जाता है ब्राइड को, तो वो हुआ। फिर उसको ऐसे जो बोलते हैं 7 फेरे, हम लोग का ऐसे ही लिया जाता है कि ब्राइड को उसके ब्रदर्स उठा के जो ग्रूम है उसके आसपास घुमाया जाएगा। एंड नेक्स्ट टू दैट ये जो हम लोग का वरमाला एक्सचेंज होता है, हम लोग इसको बोलते हैं माला बदल। यही होता है हम लोग का फंक्शंस। फिर दुल्हन के छोटे भाई को यहाँ पे एक रस्म करना पड़ता है, तो वही रस्म मेरा छोटा भाई कर रहा था। वो बहुत टायर्ड था बेचारा, फिर भी वो किया इस रस्म को एंड उसका स्माइल देख के मेरे को हंसी आ गया। कट टू नेक्स्ट डे। ये है बाशी बिये। हम लोग की किसी किसी शादी में बाशी बिये होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो पिछले दिन जो सिंदूर पहनाया जाता है ब्राइड को वो नहीं होता है, जो रात को शादी होता है। तो नेक्स्ट डे सुबह ये होता है कि बहुत सारी रस्म करने के बाद जो ब्राइड है उसको सिंदूर पहनाया जाता है। तो एक्चुअल मैरिज जो है वो नेक्स्ट दिन ही होता है। तो यही था उस दिन का रस्म, तो वही हो रहा था। थोड़े बहुत रिचुअल्स हो रहे थे यहाँ पे। ये मेरे मासी का बेटा है, वो एक रस्म किया क्योंकि मेरा जो भाई है तभी नहा रहा था, तो छोटे भाई को ये रस्म करना पड़ता है। हाथ में जो है ये
क्या बोलते हैं इसको, खोई बोलते हैं हम लोग बंगाली में, मैं अदर्स लैंग्वेज में नहीं जानती हूँ क्या बोलते हैं। वो हाथ में दिया जाता है, फिर ऐसा 7 पाक घुमाया जाता है, मतलब 7 फेरे जो है वो लिया जाता है। यहाँ पे दीदी लोग भी सपोर्ट करके ऐसे घुमाते हैं। फाइनली कट टू द मेन इवेंट। यहाँ पे सिंदूर दान हो रहा है, जो सिंदूर पहनाया जा रहा है। हाय गाइस, तो कल रात को बहुत देर तक ये फंक्शंस वगैरह चल रहा, शादी चल रहा था, तो हम लोग सोए हैं करीब 3 बजे। उसके बाद आज सुबह से फिर से थोड़े बहुत रस्म बाकी थे शादी के, वो सब कंप्लीट हुआ और बस यही चला। अभी मैं नहा के आई हूँ, मैं सुबह से नहीं नहाई, 3 बज रहा है, अभी नहा के निकली हूँ। एंड यही था जो था, कंटिन्यू रहेगा व्लॉग। मैं कल जाऊँगी अपने घर, वहाँ से फिर कोलकाता जाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उसी दिन शाम को हम लोग को रिटर्न करने का प्लान था, पर हम लोग रिटर्न किए नहीं, तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग चल रहा है गिफ्ट्स के। हाय गाइस, सो मैं पहुँच गई हूँ रायगंज। तो सुबह बस था हम लोग का 6:30 बजे बस बोर्ड किए, एंड आके फ्रेश होकर जल्दी से ब्रेकफास्ट करके मैं अपना लैपटॉप खोली हूँ, क्योंकि आज के लिए मैं छुट्टी नहीं ली थी। मेरा आज शाम को ट्रेन है यहाँ से, तो इसलिए मैं सोची चलो एक दिन मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ, मैं आ ही जाऊँगी घर पे, तो मैं अपना काम वगैरह कर लूँगी थोड़ा सा अगर होगा तो इसीलिए मैं आज का दिन छुट्टी नहीं ली थी। बाय द वे अभी तक काम ही कर रही थी, और अभी बज रहे हैं अभी 1:30 बज गया है। और जो लंच का ये है, लंच जो है वो मामा के घर में बन रहा है, तो मैं बोली मैं नहीं जाती हूँ, आप लोग चले जाइए, लेके आ जाएगा इफ़ पॉसिबल, देखते हैं क्या होता है। फाइनली शाम को ट्रेन पकड़ के वापस आ गए कोलकाता, एंड ये था एवरीथिंग अबाउट द वेडिंग। आई होप आप लोगों को ये 2 व्लॉग अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।